हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूँ आकांक्षा और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 आगे का पार्ट। तो भाई इससे पहले तक हम पढ़ चुके थे विटामिन मिनरल वगैरह के बारे में कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे, यानी कि चालू करेंगे हम इससे। ये क्या है? रफेज। रफेज क्या होता है? आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी को कुछ अलग अलग तरीके के डाइटरी फाइबर्स और पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पानी नहीं पियोगे तो सुंदर सी प्यारी सी स्किन नहीं होगी, है ना। उसके अलावा बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो भाई डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज, डाइटरी फाइबर को ही रफेज कहते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं देते, लेकिन इनका काम क्या होता है? जो हम रोज स्टूल पास करते हैं, जो हम पॉटी करते हैं, वो स्मूथली बाहर निकल जाती है इस रफेज की वजह से और अच्छा पानी पीने की वजह से। नहीं पियोगे तो क्या होगा? पेट जाम हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, अच्छे से पॉटी नहीं आएगी बच्चों आपको। तो फिर क्या करना है? रफेज खाना है, पानी पीना है, सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, कार्ब सब कुछ खाना है, बैलेंस डाइट खानी है मतलब आपको, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? ये भी एक एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हमारा फूड होता है, ठीक है। दे हेल्प बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज। स्मूथ रास्ता बन जाता है बाहर आने के लिए हमारे बॉडी से वेस्ट को, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये? भाई अच्छे से स्मूथली आप फ्रेश हो पाएंगे तो क्या स्कूल में परेशानी नहीं होगी ना, फिर खुश रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। देखिए वाटर क्या है? ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। क्योंकि हमारे ब्लड में भी क्या होता है? पानी होता है, उसी के थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो पानी इस वजह से हमारे लिए जरूरी है, वरना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कैसे होंगे? लेकर कौन जाएगा शरीर में यहाँ से वहां, है ना। तो पानी पीना बहुत जरूरी होता है और वो भी रिमूव करता है वेस्ट। कैसे? किस चीज के थ्रू? स्वेट, पसीना आता है ना, बहुत सारा खेलते हैं, दौड़ते हैं, बड़े लोग जिम करते हैं तो बहुत सारा पसीना आ जाता है, वो आना अच्छी बात होती है, यानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स यानी कि वेस्ट रिमूव हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। एंड थ्रू यूरिन ऑल्सो, जब आप यूरिन कर रहे हैं उससे भी बॉडी से वो बाहर आ जा रहा है, ठीक है। पानी पीना जरूरी होता है। अब देखिए अगला सवाल क्या है? कौन से ऐसे फूड सोर्सेस होते हैं जो हमारी बॉडी को काफी सारा भरपूर बहुत सारा पानी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर पानी होता है? वो क्या क्या होते हैं? फ्रूट्स में मैं बता देती हूँ, सबसे भरपूर बढ़िया पानी होता है वाटरमेलन के अंदर, ठीक है। वाटरमेलन के अंदर होता है भरपूर पानी। वाटरमेलन और ऑरेंज के अंदर भी होता है पानी। फ्रूट्स की बात करूं तो ये हो गए हमारे पास, वेजिटेबल्स में आए, ठीक है। तो और भी हमारे पास चीजें होती हैं, और साथ साथ सूप, स्पिनच जो होता है वेजिटेबल में, इसमें भी होता है, अच्छा पानी का कंटेंट होता है, ठीक है। सूप्स हम पी सकते हैं, सूप्स लिक्विड होते हैं, किसी भी चीज का सूप बना लिया, किसी भी वेजिटेबल का। टोमेटो में देखिए अच्छा पानी होता है, योगर्ट में होता है, दही वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें हम जो रोज की लाइफ में खाते पीते हैं, आप वो खुद ढूंढ के लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। क्या क्या होता है जिसके अंदर भरपूर पानी होता है? वाटरमेलन, ऑरेंज, टोमेटो, स्पिनच, सूप्स एंड मोर आप खुद ढूंढेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। सो हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब यहाँ क्या है? यहाँ हो रही है टेस्टिंग, यहाँ है थोड़ा सा लैब वर्क, यहाँ आने वाला है थोड़ा मजा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम एक्टिविटी, यहाँ बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट तो बड़ा ही सिंपल सादा सा है, इसमें तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है। आगे वाले आने वाले जो है उसमें मतलब लैब में जाएंगे, मजा आएगा, है ना। तो यहाँ क्या करना है? छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी में हमें किसी भी तरह का कोई भी फूड ले लेना है, कुछ भी ले लो आप। पोटैटो सबसे ज्यादा लेते हैं, तो पोटैटो यूजुअली सबके घर पे पाया जाता है, सबके घरों पे हमेशा होता है, तो पोटैटो ले लो, ठीक है। या फिर ले सकते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि पोटैटो के अलावा ले सकते हैं कुकुम्बर, ब्रेड, ठीक है।
और सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश्ड पीनट्स, ऑयल बटर, क्रश्ड कोकोनट, मतलब खाली एक ही चीज़ नहीं लेनी, थोड़ी और चीज़ें भी ले लेनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में से कुछ भी 2-3 चीज़ें आपने ले ली, इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, इनको सेपरेट डिशेस में रख लिया। उसके बाद क्या करना है, एक ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप एक एक फूड आइटम पे डालना है और देखना है क्या कलर चेंज होएगा। ड्रॉपर की हेल्प से डालना क्या है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है, और वो भी डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट शब्द का मतलब होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी होता है, मिक्स, है ना। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालना है ड्रॉपर की हेल्प से हर फूड आइटम पे। अब आप ऑब्जर्व करेंगे क्या उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं, किस तरह के चेंजेस आएंगे, ब्लू ब्लैक कलर उसका हो जाएगा। आयोडीन वैसे ऑरेंज कलर का होता है, जब आप उसको डालोगे किसी भी चीज पे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का अगर हो गया, इसका मतलब उस चीज में, उस खाने की आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर वो चेंज नहीं होगा तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि पोटैटो पे अगर आप डालते हो तो वो फटाफट से ब्लू ब्लैक कलर का चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोटैटो एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर स्टार्च होता है, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ध्यान से देखिए, ये ड्रॉपर है और ये आयोडीन है। इस ड्रॉपर की हेल्प से इसमें से आयोडीन का 2-3 ड्रॉप निकाल के इस पे डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए ब्लू ब्लैक कलर का ये चेंज हो गया है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखो, अब भाई अब हम अगला क्या देखेंगे, फैट्स के लिए टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। तो फैट्स के लिए टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, वही सेम चीज फ्रेंड्स, हम वही सारी चीजें हम लेंगे जो भी हमने पहले लिया था, वही चीज आप अभी ले लोगे। पोटैटो लिया था तो पोटैटो ही ले लो, ठीक है। तो उन चीजों को हम लेंगे और क्या करेंगे, उस पे अब हम फिर से एक और एक्टिविटी करेंगे। तब हमने उसको सेपरेट डिशेस में लिया था, अब हम इसको क्या करेंगे, एक सेपरेट अलग अलग तरीके के पेपर्स पे रखेंगे, पेपर में उसको अच्छे से रैप कर देंगे और उसको दबाएंगे, इतना भी नहीं कि पेपर फट जाए, फिर एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, आराम से देख के ध्यान से। उसके बाद हमें ऑब्जर्व क्या करना है, अगर वो थोड़ा गीला हो, जैसे उसमें थोड़ा वाटर है अगर उस चीज में, तो थोड़ा ड्राई होने का वेट करो, थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व कर लेना। अदरवाइज जैसे अगर आप पीनट ले लोगे, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा प्रेस वगैरह करोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ी देर में वो जो पेपर है उस पे एक ऑयल का पैच आपको नजर आएगा। अगर बटर या ऑयल उसके अंदर है तो उस पे एक ऑयली पैच बन जाएगा पेपर पे, है ना। तो वो जो पैच होगा वो ट्रांसल्यूसेंट सा दिखेगा, नजर आएगा कुछ अलग टाइप का, है ना। तो इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब यही है कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट के अगेंस्ट उसको ऐसे देखो, यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस, अच्छे से नहीं, आर पार नहीं होगी, अजीब सी कुछ फेंटली शाइनिंग हो रही होगी। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट फूड आइटम कंटेन फैट। यही एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर एक पेपर है जिसपे एक अलग सा पैच दिख रहा है कुकिंग ऑयल का, और पानी का कोई पैच नहीं नजर आ रहा अगर पानी वगैरह है उस चीज के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली एक्टिविटी किस चीज के ऊपर है। अगली एक्टिविटी हमारे पास, हम क्या चेक करेंगे, हमने कर लिया कार्बोहाइड्रेट, फैट, अब हम प्रोटीन का टेस्ट भी करेंगे। कैसे पता चलेगा कि किसी चीज में प्रोटीन है कि नहीं है ना। अब मार्केट में इतनी सारी नकली चीजें मिलती हैं, हम पनीर खा रहे हैं, नकली भी होता है असली भी होता है, अगर हमें पता ही नहीं है कि भाई उसको टेस्ट कैसे करें तो फिर तो कुछ भी खाते रहेंगे। तो आप टेस्ट कर सकते हो, पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए प्रोटीन का कैसे हो जाएगा, आपको वही सारी फूड आइटम लेनी है जो आपने पीछे वाली एक्टिविटीज में ली थी, उसमें उसका आपको बना लेना है पेस्ट या पाउडर, ऐसे पेस्टलर या मोटर से पीस के। उसके बाद आपको अबाउट हाफ टीस्पून ऑफ ईच फूड आइटम सेपरेट लेनी है, अलग अलग क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है इनको पीसने के बाद। फिर आप 2-3 टीस्पून पानी उसके अंदर डालेंगे और उसे शेक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, बेटा ये एक तरीके का केमिकल होता है, ठीक है, ये डालेंगे टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर, वही सेम ड्रॉपर को यूज करके। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन। ये भी आपको आपकी लैब में ही मिलेगा, या आपकी टीचर ही आपको करा सकती है, घर पे तो ये चीजें मिलेंगी नहीं, अवेलेबल ही नहीं होंगी, ना ही मार्केट में यूजुअली आपको ऐसे कोई देगा, है ना। तो आप वो कास्टिक सोडा भी एक तरीके का
केमिकल होता है, इसको भी 10 ड्रॉप्स आप डाल देंगे उस टेस्ट ट्यूब में। अब आप उसको हिलाएंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आएंगे मैं बता देती हूँ। ये जो बैकग्राउंड में आपको एक वॉयलेट कलर नजर आ रहा है, ऐसा ही वॉयलेट कलर आपको नजर आएगा। इसका मतलब प्रोटीन है, नहीं आएगा तो नहीं है। वॉयलेट या बोल सकते हैं ऐसा पर्पल कलर, अगर ऐसा पर्पल कलर नजर आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन है, वरना उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। अब भाई बहुत देर हो गई है ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फूड के बारे में बता बता के मेरे को भी बहुत तेज लग गई है भूख। अब मैं भी जा रही हूँ भाई पेट भरने और खाने, और आप भी फटाफट जाइए कुछ बढ़िया सा खाइए और उसके बाद बढ़िया पढ़ाई करिए, है ना, तभी तो समझ आएगा। सो अभी के लिए बाय बाय माय लवलीज, अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे की चीजें, है ना। चलिए बाय।